रायसेन पिछले 6 दिनों से आक्रोश में है। रायसेन का हर शख्स एक ही सवाल पूछ रहा है कि 6 साल की मासूम से रेप करने वाला दरिंदा 6 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त में आखिर क्यों नहीं है? क्या किसी साजिश के तहत आरोपी सलमान को बचाने की कोशिश की जा रही है? इतनी जघन्य वारदात के बाद भी जिस आसानी से सलमान गांव में घूमता हुआ नजर आया, उससे दिखता है कि इसके जहन में कानून का कोई भी खौफ नहीं था। कहां है रायसेन का दरिंदा? ये सवाल जिसका जवाब तलाशने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस दबिश देकर सलमान को गिरफ्तार करने की मुकम्मल कोशिश कर रही है। वो सलमान जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई शहरों में माहौल खराब हुआ। वो सलमान जिसको फांसी की सजा देने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं, पत्थरबाजी तक की तस्वीरें सामने आई। 21 नवंबर को 6 साल की बच्ची से रेप, पुलिस के हाथ अब भी खाली। 20 पुलिस टीमें कर रही हैं तलाश। गिरफ्तार ना होने से लोगों में बढ़ रहा आक्रोश, बच्ची की हालत नाजुक। 21 नवंबर की रात को रायसेन के गौहरगंज का मामला। सलमान नाम के दरिंदे ने बच्ची से रेप किया। 22 नवंबर से ही एमपी के कई शहरों में प्रदर्शन, आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। बच्चे को लेकर परिजन ही नहीं, गौहरगंज के लोग गुस्से में हैं। कहीं सड़क जाम की गई तो कहीं प्रदर्शन किया गया। सबकी मांग यही है कि रायसेन के इस दरिंदे को जल्द पकड़ा जाए, फांसी की सजा दी जाए, तभी बच्ची को न्याय मिलेगा। ये तस्वीर भी रायसेन की ही है, वो तस्वीर जो देखकर शायद आपका भी खून खौल उठे। पुलिस सलमान को पकड़ने के लिए हर प्रयास कर रही है। इसी बीच गौहरगंज की मस्जिद के अंदर का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। मस्जिद के बाहर पुलिस के सामने धमकी दी जा रही है। आधे घंटे का जिक्र करके मरने मारने की सीधी धमकी का ये वीडियो देखिए। आपके बात मान के अंदर हो जाता है। वो अच्छा है कि ले जाओ, मरने मराने तो आधे घंटे में नमाज पढ़ते हुए मचाया उसने। कसम मालिक की हाजिर मर जाए साहब, पूरे जिंदा कर जाएंगे। एक भी नहीं जाएगा, छोड़ना है होकर। हाँ ठीक, कोई नहीं निकल आदमी कोई कुछ नहीं करेगा। चलो ठीक, कोई नहीं। पापा को समझा लो। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इस तरह की धमकी से ये शख्स क्या साबित करना चाह रहा है? इस कट्टरपंथी पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि ये सीधे माहौल खराब करने की कोशिश दिख रही है। एक तरफ आरोपी सलमान की तलाश जारी है, कार्रवाई को लेकर कोहराम मचा हुआ है, तो इसी बीच रायसेन रेप के आरोपी सलमान के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए। ये वीडियो देखिए, घटना के बाद का ये बताया गया है, जिसमें वो गांव की एक दुकान से सिगरेट खरीदता दिख रहा है। ये वीडियो 21 नवंबर का है, यानी उसी दिन जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद भी इसके जहन में कोई खौफ नहीं है। दूसरी तस्वीर में भी ये धड़ल्ले से सड़क पर टहलता नजर आ रहा है। सलमान है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारे कम से कम 10 से 11 टीमें जहाँ भी हमें कुछ सूत्र मिल रहा है भेजी जा रही हैं। आरोपी की पकड़ लेना है। जनता की जो आपके द्वारा आपका कहना है कि आक्रोश है, निश्चित है। अभी वो लोग आए थे, ज्ञापन लिया गया है और ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि आरोपी को शीघ्र पकड़ें। और हमारी टीमें गई हुई हैं, शीघ्र हम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पकड़ रहे। पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है। 300 पुलिसकर्मी इस दरिंदे की तलाश कर रही हैं। और देखिए, आरोपी दूसरे समुदाय का है। हिंदूवादी संगठन सड़कों पर है। कोई आरोपी के लिए फांसी की सजा मांग रहा है, तो कोई एनकाउंटर करके सीधे हिसाब बराबर करवाना चाहता है। लेकिन रायसेन में भाईजान ने भी आरोपी सलमान का एनकाउंटर यहां पर करने की मांग जो है उसका समर्थन दे दिया है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।
6 दिनों से खौलता रायसेन प्रदर्शन की भट्टी बन चुका है। ना तो प्रदर्शनकारी रुकने का नाम ले रहे हैं, ना कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों पर पुलिस लाठीचार्ज से बाज आ रही है। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले सलमान के खिलाफ लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। माहौल थोड़ा शांत जरूर हुआ, लेकिन आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गौहरगंज थाने के बाहर प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठन के लोग आरोपी सलमान की गिरफ्तारी और उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। बुलडोजर मस्जिद पर भी बुलडोजर और पूरे मकान जो बने हुए अवैध तरीके से जो कब्जा कर रखा है, क्योंकि सलमान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कहीं छुप जाए। आखिर कहां छिप गया है आरोपी सलमान, और क्या सलमान को बचाने की साजिश हो रही है? क्योंकि जब तक सलमान की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये आक्रोश थमने वाला नहीं है। रायसेन के भाईजान 2 तबकों में बटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो वो तस्वीर सामने आई जहां मस्जिद से धमकियां दी जा रही थी, लेकिन उसी मस्जिद के बाहर से आरोपी सलमान के एनकाउंटर की मांग भी भाईजान ने की। दाढ़ी टोपी में मस्जिद के बाहर खड़े ये भाईजान भी सलमान का वही अंजाम चाहते हैं जो तिलक वाले हिंदू। एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस दरिंदे सलमान को शरीयत के हिसाब से सजा होनी चाहिए, इसे जमीन में आधा दफन कर संसार किया जाए, यानी जिसने कौम का नाम खराब किया उसे पत्थरों से मार कर मौत दी जाए। तो कौम शर्मिंदा है, सर नीचा, इसी वजह से इस दरिंदे ने ऐसा काम किया। हमने पहले भी इसका स्टेटमेंट दिया था, पहले भी हमने अपने धर्म के हिसाब से बयान दिया था कि ऐसे हमारे यहाँ ऐसे दरिंदे की, ऐसे जानी की इतनी सख्त सख्त सजा है जो हम सोच भी नहीं सकते। वो सजा अगर हमारे मुल्कों में कायम हो जाए तो ये अपराध बंद हो जाएंगे। लोगों को इस आरोपी सलमान के एनकाउंटर से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अब देखना है पुलिस कितनी जल्दी इस आरोपी को इसके सही अंजाम तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर पाती है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भोपाल से रायसेन तक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर शहर आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसी बीच सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बढ़ा है। सीएम मोहन यादव ने कार्रवाई करते हुए रायसेन एसपी पंकज पांडे को हटा दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें लगाई गई हैं। 20 टीमें बनाई गई, 300 पुलिसकर्मी कर रहे हैं तलाश। गौहरगंज में भी भारी पुलिस बल की तैनाती। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम। 6 दिन से आरोपी सलमान फरार। एसपी एसएचओ को हटाया गया। 15 टीम्स जो है सलमान को अलग अलग रिसर्च कर रही है। इसमें हम लोग अलग अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरास वगैरह चेक कर रहे हैं और उसको सर्च करने का जल्द प्रयास किया जा रहा है। मस्जिद में भी सर्चिंग के दौरान कुछ लोग, एक वीडियो वायरल आया, धमकाते नजर आ रहे हैं, पुलिस को मरने मारने की बात कह रहे हैं, वायरल हो रहा है तेजी से। इसकी जांच की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई। रायसेन की घटना पर सरकार भी सख्त हो गई है और सीएम मोहन यादव ने डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस समेत उच्च अधिकारियों की बैठक ली। सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। दूसरी तरफ परिवार एनकाउंटर की मांग कर रहा है। और देखिए रायसेन में फिलहाल हालात क्या है, ये समझने के लिए इस केस की पूरी टाइमलाइन आपको समझानी पड़ेगी। मासूम बच्ची के लिए इंसाफ की आवाज अब रायसेन के साथ कई और शहरों से भी उठने लगी है और जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे ही आरोपी सलमान पर इनाम की राशि भी बढ़ती चली गई है। इंसाफ की आवाज रायसेन शहर की सीमाओं तक सिमटी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से 6 साल की मासूम के लिए न्याय मांगने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 21 नवंबर को ये मामला सामने आया, तब से कई शहरों में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर आपके सामने सीहोर की है, जहां बंद बुलवाया गया था। सकल हिंदू समाज के आह्वान का पूरा असर दिखा। दुष्कर्म के आरोपी सलमान का सीहोर कनेक्शन सामने आया। ऐसा बताया गया कि सलमान सीहोर के ग्राम मुख्तार नगर का रहने वाला था। इसी तरह से विदिशा में भी इस वारदात को लेकर नाराजगी नजर आई। लोगों ने विरोध दर्ज करवा दिया। कई संगठनों ने रैली निकाली। सलमान का पुतला दहन कर फांसी की सजा दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी भी दी कि अगर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और सजा नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला और तेज होगा। तो वही रायसेन के ही गैरतगंज में भी रैली निकाली गई। बाजार को बंद रखा गया। सर्व समाज के लोगों ने एक सुर से इस आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पुलिस की टीम दबिश तो दे रही है, लेकिन खाकी के खाली हाथ देखकर लोगों का सब्र टूटता नजर आ रहा है।
जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है और इसी बीच आरोपी सलमान पर इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई। रायसेन पुलिस ने आरोपी सलमान के इनाम को पहले 10,000 से बढ़ाकर 20,000 किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। ये सलमान है, जिस किसी को भी दिखता है जी न्यूज अपील करता है कि सलमान के बारे में, दरिंदे के बारे में जानकारी दें। ये थाने में लिखा हुआ वांटेड। ये पुराना पोस्टर हो गया, इनाम 30,000 हो गया। अपडेट कर देता हूँ। नाम सलमान है, इसका दूसरा नाम नजर है, पिता सहाबुद्दीन है और ये उम्र 23 साल है, निवासी गौरगंज है। 1 महीने पहले ही आया था, इससे पहले ये बाहर रहता था। इस पर 30,000 का इनाम घोषित है। 20,000 वाला पोस्टर पुराना है। आरोपी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित है, जो घटना दिनांक 21/11/2025 से फरार है। जो कोई भी उक्त आरोपी की सूचना देगा या गिरफ्तार करवाएगा, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। यानी जो भी इस दरिंदे की जानकारी पुलिस तक पहुंचाएगा, उसे ये इनाम की राशि दी जाएगी। शहर में चप्पे चप्पे पर वांटेड वाले पोस्टर्स लगे हैं। सलमान फरार है, तलाश जारी है। रायसेन का रेप केस बेहद ही संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है और रायसेन में जब पत्थरबाजी हुई, हमारे संवाददाता पर भी पत्थर बरसाए गए, लेकिन ये पत्थर भी जी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर को रिपोर्टिंग से रोक नहीं पाए। एक तरफ से प्रदर्शनकारी थे तो दूसरी तरफ से पुलिसकर्मी और बीच में जी न्यूज की टीम, जिसने दोनों पहलुओं से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई। ये देख लीजिए, वहाँ से पत्थर बरसाए जा रहे थे। सड़क पर मैं एक बार तस्वीर दिखा देता हूँ। पुलिस ने बैक टू बैक लाठियां बरसाई हैं, लाठियां बाजी है। देख लीजिए रजत, तस्वीर दिखाइए सड़क पर। आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। देख लीजिए, और कितना बड़ा ये पत्थर बरसते नजर आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में। आप देख लीजिए, बहुत मुश्किल बचा रहा जा रहा सड़कों पर। इतने बड़े बड़े प्रदर्शनकारी पत्थर मार रहे हैं। पुलिस टीम ने सख्ती दिखाते हुए लाठीचार्ज किया। रायसेन के गौहरगंज में 6 जिलों की पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। 500 से ज्यादा जवान हालात पर नजर रख रहे हैं। क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौके पर है। पुलिस के मुताबिक हालात अब कंट्रोल में हैं। 21 नवंबर से आज तक की तारीख तक लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। टाइमलाइन के जरिए कब क्या हुआ ये समझिए। सबसे पहले 21 नवंबर रात 7:30 बजे बच्ची लापता हुई। रात 8:30 बजे बच्ची जंगल में मिली। रात 11:30 बजे गंभीर हालत में भोपाल एम्स में उसे भर्ती कराया गया। फिर 22 नवंबर सुबह 10 बजे गौहरगंज थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया, चक्का जाम किया गया। शाम 4 बजे पुलिस के आश्वासन के बाद शांति हुई। 23 नवंबर दोपहर तक कई जगह पर प्रदर्शन और चक्का जाम। शाम तक जुलूस और प्रदर्शन जारी रहा। 24 नवंबर विरोध में कई शहर बंद रहे। पुलिस अधिकारियों ने समझाकर जाम खुलवाया। फिर 25 नवंबर थाने के सामने प्रदर्शन। सीएम मोहन ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। 26 नवंबर आक्रोशित भीड़ ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 27 नवंबर मस्जिद से धमकी दी गई। मुसलमानों ने एनकाउंटर की मांग की। 300 पुलिसकर्मी कर रहे हैं सलमान की तलाश। अब देखना है कि रायसेन का ये दरिंदा खाकी की गिरफ्त में कब तक आता है।